जय श्री श्याम, जय खाटू महाराज की जय हो। बाबा का नाम बर्बरीक कैसे पड़ा? बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मोरवी के पुत्र थे। यानी वो भीम और हिडिंबा के पोते थे। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार घटोत्कच और उनकी पत्नी यहाँ एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही वह बालक युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। तब घटोत्कच ने उसे सीने से लगाकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारे केस घुंघराले यानी बर्बराकार है, इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। हालांकि महाभारत युद्ध में यह योद्धा की यह नाम कहीं नहीं दिखाई देता, लेकिन वो इतने वीर थे कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चलने की बजाय कुछ घंटों में खत्म हो गया होता। यदि बर्बरीक लड़ते तो वे अर्जुन, कर्ण, भीष्म पितामह से ही बड़े योद्धा होते। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार बर्बरीक को लेकर उनके पिता घटोत्कच एक बार भगवान कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। तब बर्बरीक ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे माधव श्री हरि, संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है? तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, तुम पहले बल प्राप्त करने के लिए देवियों की आराधना करो। फिर भगवान ने बर्बरीक की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हारा हृदय बहुत ही सुंदर है, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम सुहृदय भी होगा। तब बर्बरीक ने महिसागर संगम तीर्थ में जाकर 9 दुर्गाओं की उपासना की। बर्बरीक ने 3 वर्षों तक देवियों की उपासना की। तब बर्बरीक की पूजा से संतुष्ट होकर देवियों ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए और साथ में वो दुर्लभ शक्ति की प्रदान की जो तीनों लोकों में पहले से किसी के पास नहीं थी। देवियों ने बर्बरीक को एक नया नाम चंडिल भी दिया और आशीर्वाद दिया, वे समस्त विश्व में प्रसिद्ध और पूजनीय होंगे। बर्बरीक ने देवी दुर्गा के 9 रूपों की तपस्या से कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त की जिनके बल से पलक झपकते ही महाभारत में युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। कहते हैं बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माता ने 3 अद्भुत बाण दिए थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। माना जाता है कि उनके पास ऐसे धनुर्धारी विद्या थी जिससे वे केवल महाभारत का युद्ध नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी का विनाश मात्र 3 तीरों में ही कर सकते थे। लेकिन बर्बरीक को उनकी माता मौरवी ने यह सिखाया था कि सदा ही पराजित यानी हारे हुए पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ना है। वे सिद्धांत महाभारत के युद्ध लड़ना चाहते थे, लेकिन जब भगवान कृष्ण को उनसे मुलाकात हुई तो पूरी कहानी ही बदल गई। जब यह निश्चित हो गया कि कौरवों और पांडवों में महाभारत युद्ध होकर ही रहेगा, तब बर्बरीक भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा लेकर अपने नीले घोड़े पर सवार होकर अपने 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि को अग्रसर हुए। वहां भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक की परीक्षा ली। वे जान गए यदि बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया और तीनों बाणों को प्रयोग में लाया, तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा, युद्ध कुछ पलों में खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे किस तरफ से युद्ध में शामिल होंगे, तो बर्बरीक ने अपनी मां को दिए वचन को दोहराया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिससे ओर से सेना कमजोर होगी। श्री कृष्ण जानते युद्ध में हार तो कौरवों की होती है, लेकिन अगर बर्बरीक ने कौरवों का पक्ष दिया तो परिणाम कौरवों के पक्ष में ही होगा। बर्बरीक के बारे में कहा जाता है कि बहुत वे दानवीर थे। यह बात सर्वव्यापी भगवान कृष्ण जानते थे। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में लिया। बर्बरीक क्षण भर के लिए सोच में पड़ गए, लेकिन वे अपनी दान वीरता पर दृढ़ रहे। तब उन्होंने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। कहते हैं श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। यह देखते बर्बरीक बिना ही क्षण गंवाए अपना शीश काटकर भगवान को दे दिए। अपना शीश देने से बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की अंत तक महाभारत युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी ये बात को स्वीकार कर ली। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया। संजय के अलावा बर्बरीक दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने महाभारत को बतौर प्रत्यक्षदर्शी अपने आंखों से देखा था। बर्बरीक की दान वीरता से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे अवतार होगे और मेरे श्याम से नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध पाओगे। मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होंगी। तुम मेरे ही प्रतिरूप
बनकर पूजे जाओगे। कहते हैं युद्ध समाप्ति के बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को गर्भवती नदी में बहा दिया। ऐसे में गर्भवती नदी से बर्बरीक यानी बाबा श्याम का शीश बहकर खाटू, उस समय की खाटू वांग नगरी का आ गया। कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी खाटू वांग नगरी आ गया। कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी को बर्बरीक के शीश को नदी से निकालकर खाटू गांव में स्थापित किया गया। बाबा श्याम को कलयुग का अवतार माना जाता है। बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे की। सभी लोगों को कैसा लगा? जय जय हो खाटू श्याम। महाभारत के ऐसे पात्र हैं थे हमारे खाटू श्याम जिनकी कहानी अद्भुत और रहस्यमय है। कहते हैं वो अत्यंत शक्तिशाली योद्धा माने जाते थे और उनको आज रिंगस के मोड़ के नाम से भी जाना जाता है। जय श्याम खाटू श्याम, जय हो हारे के।